गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है विनर ग्लोबल चैनल में। क्या आप लोगों को मेरी वॉइस लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है? थैंक यू वैभव जी, थैंक यू बलराज जी। सो नॉट टू वेस्ट द टाइम, आज जो हमारा सेशन है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रोडक्ट एक्सपर्ट से। सो आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर मीनू खुराना। सो प्लीज आप अपनी प्रोसीडिंग्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, डॉक्टर मीनू खुराना। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप कोई भी पर्सन अपने आप को अनम्यूट ना करे एक्सेप्ट डॉक्टर मीनू खुराना। ओवर टू डॉक्टर मीनू खुराना प्लीज। Good evening, sir. गुड Thank you so इवनिंग। much. थैंक यू जी। Uh, आज हम दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज करकुमिन C3 एंड सेकेंड वन इज नाइटोडेक। ये जो दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारी बॉडी की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉर्ट करते हैं, जो कि हमारी डेली नीड की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करकुमिन के बारे में। करकुमिन C3, जिसे सब जानते हैं कि हल्दी, ये हल्दी का एक्सट्रैक्ट है। हल्दी सब जानते हैं कि हल्दी कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर हम बात करें कि पुराने जमाने में भी हम हल्दी यूज करते थे हर जगह। जो हमारे पुराने बुजुर्ग होते थे वो हर टाइम कोई चोट लग जाए या कहीं किसी को इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो हल्दी लगा देते थे या हल्दी वाला दूध पिला देते थे। तो उस टाइम जो हल्दी होती थी वो बहुत प्योर होती थी। उसकी जो पूरी एडवांटेजेस होती थी वो हमें मिलती थी। तो इसलिए उसको हम बहुत अच्छा मानते थे कि कोई भी दिक्कत है तो हम हल्दी ले लेते थे। लेकिन आज के दिन में भी कई लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो हल्दी होती थी दैट वाज प्योर। बट आज के टाइम में जो हल्दी है उसमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है जो पहले होती थी। हल्दी को हम इसलिए यूज करते थे पहले क्योंकि उसमें सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती थी। लेकिन आज के दिन में जो हल्दी हम तक पहुंचती है उसमें मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है। तो आज के दिन में अगर हम बात करें तो हमारा करकुमिन C3 जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमें हल्दी की जितनी भी मेडिसिनल वैल्यू है, जितनी भी उसकी एडवांटेजेस हैं, प्रॉपर्टीज है, वो सब मिलती हैं। तो करकुमिन जो है हमारा वो है विद 3 करकुमिनाइड्स। जो हल्दी है उसका जो नेम है दैट इज करकुमिन लॉन्गा। तो इसमें जो है 3 करकुमिनाइड्स होते हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखती है, जिसका कि मैक्सिमम इफेक्ट है। इसलिए ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है। तो ये हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। अगर हम करकुमिन की बेनिफिट्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फैक्टर है, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट कैंसर। ये हमें कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ हो रही होती है, जो कि बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, उसमें बहुत हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इतना बूस्ट अप करता है सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर सेल्स नेचुरली एंड हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। क्योंकि जो करकुमिन है वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ पे इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाती है कि जो हमारे सेल्स की ग्रोथ है, जो कि बिलियन ट्रिलियंस में होती है, वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। जिससे कि कैंसर फैलने की जो है वो शक्ति कम हो जाती है, और हम इजीली अपने कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें यही है कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट। नेक्स्ट इज सर, प्लीज म्यूट। सर म्यूट कर दीजिए। नेक्स्ट जो है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। जिनको भी कैंसर की प्रॉब्लम होती है, नॉर्मली जो ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी होता है। लेकिन उसको करने के बाद बहुत से साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनको हम कई बार टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में भी अगर हम करकुमिन का यूज कर, बहुत बेनिफिट मिलता है। सेकेंड थिंग इज कि अगर कोई कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी नहीं करवाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं विदाउट उसके ही अपनी हेल्थ को ठीक रख सकूं, अपने कैंसर पर कंट्रोल कर सकूं, तो उस कंडीशन में भी जो हमारी करकुमिन है वो बहुत हेल्पफुल है। इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेनी ही पड़ेगी। अगर आप सिर्फ करकुमिन का यूज करते हैं डोज सेट करके, तो आपको उससे भी बहुत रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और जल्दी भी मिलता है। सो मैं एक बात कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आजकल जो है हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, स्पेशली लेडीज के लिए ब्रेस्ट कैंसर्स हो गए, सर्विक्स कैंसर्स हो गए, यूट्राइन कैंसर्स हो गए, बहुत बहुत
अनलिमिटेड आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में मैं ये रेकमेंड करूंगी हमारे सारे वेलनेस पार्टनर्स को कि आप रेकमेंड कीजिए कि 35 या 40 प्लस की एज के बाद हर किसी लेडी को करकुमिन लेनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लाइक आप हाफ मेडिसिन से शुरू करो, हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं जो कि आज के दिन में बहुत बहुत चल रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सबको बोलूंगी कि आप ये करकुमिन की डोज को सबको रेकमेंड कीजिए सो दैट कि हम सब इस प्रॉब्लम से बच सके। नेक्स्ट जो है, जो करकुमिन है, इसका मेन फंक्शन है ये इन्फ्लामेशन पे काम करती है। ये बॉडी में किसी भी टाइप पे, किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, ये सब पे काम करती है। इसमें हम ये कहते हैं कि ये किसी भी वर्ड के साथ जहां आइटस लग जाता है, इसमें उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। चाहे वो ओटाइटस हो, मायोकार्डाइटिस हो, चाहे वो यूआइटिस हो, मतलब कहीं भी वर्ड के साथ आइटस लग जाता है तो इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट ऑर्गन और ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है, ये हमारे कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस पे बहुत इफेक्ट करती है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल लेवल पे रखती है, जिससे कि हमारे हार्ट की हेल्थ जो है ना वो अच्छी होती है। तो बेसिकली ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, ये बहुत बेनिफिशियल रहती है जॉइंट्स और बोन हेल्थ के लिए। ये हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करती है और बोन हेल्थ को भी। कैसे? जैसे कभी जो जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाती है, वो पहला एक्शन उसका क्या है कि उसमें इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो जाती है। फर्स्ट जो चेंजेस उसमें आती है वो इन्फ्लामेटरी चेंजेस ही होती हैं, जो आगे चल के पेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे उस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। ये हमारी इन्फ्लामेशन को कम करती है, जिससे हमारी ये पेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कम करती है और हमारे बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में बहुत इसका अच्छा रिजल्ट देखा है। जिनको आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है, उस कंडीशन में अगर हम करकुमिन के साथ ऑस्टियो हेल्थ का यूज करते हैं तो बहुत मार्वलस रिजल्ट्स आते हैं। बहुत जल्दी उनकी जो इन्फ्लामेशन है वो सबसाइड होनी शुरू हो जाती है, पेन रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है और पेशेंट को बेटर फील होता है। बट उसके साथ में कुछ एक्सरसाइज भी है जरूर करनी चाहिए सो दैट कि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। नेक्स्ट है, ये हमारे ब्रेन सेल्स को भी बहुत बूस्ट करता है, जिससे कि हमारी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, या आइज पे इफेक्ट आता है, तो उस कंडीशन में ये हमारी उस कंडीशन को भी बहुत कवर करती है। तो मेमोरी इंप्रूव होना विद एज जो है, हमारी मेमोरी भी थोड़ा थोड़ा डिफिशिएंट होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी करकुमिन जो है बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। नेक्स्ट है, ये है डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। हमारी बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो लीवर है। लीवर हमारी पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो ये लीवर को की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है, तो ये हमारी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट ये है कि ये वुंड हीलिंग में बहुत हेल्प करती है। किसी भी तरह की कोई भी जख्म हो बॉडी पे, किसी तरह की कोई इंजरी हो, उसको भरने में ये बहुत हेल्पफुल करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको डायबिटिक फुट हो जाता है, या उनको कोई भी इंजरी होती है, कोई भी उनका घाव होता है, वो जल्दी भरता नहीं है, बहुत टाइम लगता है। या कई बार तो डायबिटिक पेशेंट में होता है कि कट करने की ऑर्गन या जैसे हैंड या फीट कट करने की नौबत आ जाती है। उस कंडीशन में जो उनके अल्सर्स बन जाते हैं, जिनको हम डायबिटिक फुट अल्सर्स बोलते हैं, अगर उस कंडीशन में हम करकुमिन की टैबलेट को किसी भी सैवलॉन में मैश अच्छे से उसको करके हम उसको अप्लाई करते हैं उस जख्म पे, तो बहुत मार्वलस रिजल्ट आते हैं। मतलब एक दो सर्जन है जिन्होंने ये इसका रिजल्ट लिया, वो भी शॉक्ड हो गए कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है, कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जिसको हम हील नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी करकुमिन की एक दो टैबलेट जिसको हमने पीस के उसके ऊपर अप्लाई किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट ये कि ये जो बेस्ट एंटीसेप्टिक भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है। ये हर तरह से एक्ट करता है। हमने इसको बोला ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और ऑक्सीडेंट भी इसमें पूरा है। तो इसके इस जो प्रॉपर्टीज की वजह से ना, इसका इफेक्ट जो है ना वो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट ये है कि हमारी स्टमक डिसऑर्डर्स पे बहुत काम करती है। ये हमारे गैस्ट्रिक डिरेजमेंट्स, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी बहुत हेल्प करती है। नॉर्मली हम किसी को करकुमिन देना जब स्टार्ट करते हैं तो कई बार पेशेंट का होता है कि मेरे को इसको लेने के बाद बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे को डाइजेशन नहीं हो रही है, मेरे को पेट में जलन हो रही है, या कुछ भी डाइजेशन के साथ इश्यूज आते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उनकी जो लाइनिंग है इंटेस्टाइनिस की बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो हमेशा
कर्कुमिन को किसी को भी देने से पहले उसको हाफ मॉर्निंग हाफ इवनिंग से स्टार्ट कीजिए। डोंट स्टार्ट विद 1 मॉर्निंग एंड 1 बीडी, उससे प्रॉब्लम आ जाती है किसी किसी को। तो हमेशा उसको, तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी जो स्टमक की लाइनिंग है वो बहुत वीक है, वो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से हमारी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को भी, स्टमक डिसऑर्डर्स को भी कवर करती है, और धीरे धीरे जो हमारी डाइजेशन होती है, डाइजेशन लेवल है, उसको बढ़ाती है, और हमारी स्टमक की कोई भी प्रॉब्लम है उसको कवर अप कर देती है। नेक्स्ट है ये हमारी कैटरेक्ट, मोतिया जिसको बोलते हैं आंखों के लिए, उस पे भी बहुत बढ़िया इफेक्ट देती है। एल्जाइमर्स डिजीज है भूलने की बीमारी, एज के साथ या कोई रीजन होता है, कई बार साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन होता है, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिससे हम याददाश्त भूलने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती है जिसका कोई ओरिजिन ही नहीं होता, जिसका हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि ये क्यों है। उस कंडीशन में अगर हम सिर्फ करकुमिन की डोज स्टार्ट करके उसको ट्रीट करना शुरू करें, तो उस कंडीशन में भी हमें बहुत हेल्पफुल रहती है। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है क्योंकि करकुमिन जो है उसमें बायोप्रीन होती है, मीन्स काली मिर्ची का एक्सट्रैक्ट, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर उसके साथ हम पानी का इंटेक अच्छा रखिए, तो हमें करकुमिन के बहुत अच्छे और बहुत फास्टली रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन द नट शेल जो करकुमिन है वो हमारी पूरी बॉडी के एक एक ऑर्गन पे, हमारे सेल्स पे, सब पे वर्क करती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम, अगर हम प्रिकॉशनरी लेना चाहें और उसको विद एज अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो कि विद एज हमें पता है कि आनी ही आनी है, तो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को उन डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ ले सकते हैं। और डेफिनेटली अगर एक अच्छी हेल्थ होगी तो ही हम अच्छा वर्क कर पाते हैं, तो उसका आउटपुट उतना ही अच्छा होता है। तो इन द नटशेल जो करकुमिन है उसको मेरे हिसाब से मैं सबको बोलूंगी कि विद एज आप सबको लेनी शुरू कर देनी चाहिए, सो दैट चाहे वो लेडीज है चाहे वो जेंट्स है। लेडीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स है जो लेडीज में बहुत फेमिलियर है और बहुत ज्यादा आजकल हो रही हैं, तो उनको जरूर लेनी चाहिए, सो दैट कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली में बाकी सबको भी बचा सको। क्योंकि जब आप खुद लेते हैं आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली फिर आप उसको रेकमेंड करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। ठीक है, ये तो था कर्कुमिन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज नाइट्रोडेक। नाइट्रोडेक जो है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बनने के लिए, उसके लेवल को कंप्लीट करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोडेक की जरूरत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बॉडी में बनता है, इसको हमें बाहर से आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ओमेगा है 369, ओमेगा हमारी बॉडी में नहीं बनता तो उसे हमें आउटसोर्स करना पड़ता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी में ही बनता है, इसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका जो मेन कंपोनेंट है जो कि हेल्प करता है वो है वेजिटेबल्स। ये डाइटरी प्रोडक्ट से हमें नाइट्रेट्स मिलते हैं जो कि आगे केमिकल कंपोजिशन के साथ कन्वर्ट होके हमें नाइट्रिक ऑक्साइड देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स पे काम करता है, उसको वाइडन करता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। ये हमारी जो भी कोई ब्लॉकेज होगी उसको क्लियर करता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और इसका मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जब इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ये हमारे वेसल्स को वाइडन करके देता है, तो ये हमारे कुछ एक हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन सब जानते हैं कि ये हमारा डायबिटीज से रिलेटेड है। और सेकेंड आ जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए है। तो अगर हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी तो ये जो हार्मोन्स है इन पे बहुत इफेक्ट आता है, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमें मिलता है डाइटरी प्रोडक्ट से, स्पेशली वेजिटेबल से। उन वेजिटेबल्स में जो नाइट्रेट्स होते हैं वो बहुत सबसे बेनिफिशियरी हमारा वो है, जहां से हमें इनसे हमें मिलता है, वेजिटेबल से। और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और कंपोनेंट है दैट इज विटामिन सी। अगर हमारी बॉडी में नाइट्रेट्स की और विटामिन सी की कमी होगी तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो दैट इज नॉट इन इनफ कैपेसिटी सो दैट की दे कैन रिकवर आवर ऑक्सीजन लेवल। तो इसलिए हमें वेजिटेबल्स
जिसमें कि नाइट्रेट्स की कंपोजिशन ज्यादा होती है, वो यूज करने चाहिए, प्लस जो है विटामिन सी, जिससे कि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल जो है वो नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी का सबसे पहले जो हम बता ही रहे हैं कि ये जो है हमारी बॉडी में इम्प्रूव करता है कार्डियक सेलुलर एक्टिविटीज। डेफिनेटली अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा तो हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारी जो आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, उनको डायलेट और कंस्ट्रिक्ट में हेल्प करता है, सो दैट कि हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल, जो ब्लड फ्लो है ना, वो नॉर्मली फ्लो करे, जिससे कि हमारे हार्ट की हेल्थ जो है ना वो ठीक रहती है। सेकंड जो है, जब हमारी बॉडी आर्टरीज जो है नॉर्मली डायलेट और कंस्ट्रिक्ट होती है तो उससे जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल है वो नॉर्मल रहता है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल रहता है तो इट मीन्स है कि हमारी जो आर्टरीज है दैट आर क्लियर, उनमें किसी भी तरह का कोई क्लॉट नहीं है। क्योंकि जब भी कोई ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाता है, उसी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है, क्योंकि ये हमारी आर्टरीज को, हमारे ब्लड वेसल्स को, इनको वाइडन करता है, इनके ब्लड वेसल्स को नॉर्मल लेवल पे कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन देता है। तो ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हार्ट अटैक से, आर्टरीज को क्लोजन से बचाता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे सेल्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाता है। मान लीजिए हर किसी का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं होता, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस कंडीशन में जब भी हमें कभी फील हो कि हमें ऑक्सीजन लेने में या छोड़ने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में हम नाइट्रोडेक का यूज कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाए, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल रहे। हमें लास्ट याद होगा सबको, जब कोरोना हुआ था तब हमें ऑक्सीजन की कितनी डेफिशिएंसी हो गई थी, कि कितनी मारामारी थी। उस कंडीशन में जो हमारा ये नाइट्रो ऑक्साइड प्रोडक्ट है इसने बहुत अच्छा इफेक्ट किया था, क्योंकि ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाता है, सेल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल पे आता है। तो कोरोना में इस प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया था। नेक्स्ट है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी मसल परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज, देखिए ये एक सप्लीमेंट है, इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ स्टीरॉयड और नॉट एनी टाइप ऑफ मेडिसिन। तो जो नॉर्मल लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो उनकी मस्कुलर परफॉर्मेंस है वो एज कंपेरेटिवली जो नाइट्रोडेक सप्लीमेंट ले रहे हैं उनसे कम होगी, ये उनकी मस्कुलर परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है जिससे कि हमें ये इम्प्रूवमेंट मिल रही है। नेक्स्ट ये है कि इट ऑल्सो इंक्रीजेस सेक्सुअल परफॉर्मेंस बिकॉज इट रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो, जो इसका की मेन एक्शन है। ये हमारी मेमोरी पे और हमारे बिहेवियर पे भी बहुत इफेक्ट करता है। आप हमेशा नोट करिएगा कि जब भी किसी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसमें इरिटेशन फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, ही इज नॉट फीलिंग वेल, उसको कुछ ना कुछ अपने आप में अच्छा नहीं हो, इतना इरिटेट होगा। तो अगर उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी, नॉर्मल होगी, तो वो उसके बिहेवियर पे भी इफेक्ट डालती है। मेमोरी को भी नेचुरली इंप्रूव करेगी, क्योंकि उसकी नर्व्स प्रॉपर उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है और प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। जब हमारी बॉडी में सर्कुलेशन अच्छा होता है तो हमारी नींद भी बहुत अच्छी होती है, तो इट इम्प्रूव्स आवर स्लीप क्वालिटी आल्सो। जब आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी, फ्लो कम होगा या प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारी नींद भी डिस्टर्ब होगी, तो हमारी ये स्लीप क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ये हमारी स्मेल पावर पे भी काम करता है। देखिए एक ऑक्सीजन फ्लो लेवल जो है, या किसी भी तरह की कोई भी बॉडी में कोई क्लॉट होगा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी जिससे कि फ्लो में प्रॉब्लम हो, तो कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो ये जो हमारा एक प्रोडक्ट है ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन को, तो उससे हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। आप देखिए कि नर्व्स की हो, स्लीप की हो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को नॉर्मल करती हैं। नेक्स्ट है, ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी काम करता है, उसके अगेंस्ट भी फाइट करता है, ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को भी कम करता है। कैसे कम करेगा? वही बात है कि ट्यूमर सेल्स पे भी क्या ब्लॉकेज आने लग जाती है, तो ये जब उनकी सर्कुलेशन को खोल देता है तो ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ जो है वो कम होने लग जाती है। तो इस तरह से ये ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हेल्प टू रिड्यूस स्वेलिंग इन द ब्रेन सेल्स,
स्वेलिंग भी तभी आती है जब उसमें कोई ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में भी ये उसकी सप्लाई को खोलता है और स्वेलिंग को कम करता है और ब्रेन के सेल्स जो है नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं। नेक्स्ट है ये गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स, मतलब स्टमक की कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर्स या पल्मोनरी हाइपोटेंशन उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। लाइक किसी को एकदम से सांस रुकना शुरू हो जाता है या नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर में जो उसके बीच में जो गैस होती है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चा जब पैदा होता है उसके बर्थ के टाइम अगर उसको सांस नहीं आ रहा है और उस कंडीशन में भी जो उसको दिया जाता है दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन में भी नाइट्रिक ऑक्साइड ही दी जाती है सो दैट कि उनके ब्रेन सेल्स, उनकी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वो सब डायलेट हो, उसमें ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल लेवल पे आए, तो वो दोबारा अपने नॉर्मली खुद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे ला सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नॉर्मली किसी को नहीं पता कि उसमें एक वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, क्या होता है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ही होती है जो हमें हेल्प करती है। ये स्पेशली प्रेगनेंसी में बीपी लेवल को नॉर्मल रखता है, मतलब वैसे तो ये रखता ही है क्योंकि ये हार्ट हेल्थ को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। तो स्पेशली प्रेगनेंसी में अगर ऐसी दिक्कत हो, क्योंकि ये बच्चे और मदर दोनों की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। डायबिटिक अल्सर्स में जैसे मैंने बताया, तो उस कंडीशन में भी बात सिर्फ यही है कि इसका मेन जो काम है वो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, ब्लड सर्कुलेशन को चलाना। तो इसलिए ये हर प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करता है। ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जिन हाइट पे प्रॉब्लम होती है, जो भी ज्यादा हाइट पे जाके, वैसे भी कोई अगर हम ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जिनको ये सिकनेस होती है कि थोड़ी सी भी हाइट पे जाके उनको ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करती है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है, एक हम ये कहते हैं कि उनको डर डर से भी नहीं आता ना, तो उस कंडीशन में भी बहुत हेल्प करती है। किसी को बहुत मेजर ट्रॉमा हो गया हो, इंजरी हो गई हो सडन, मे बी किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उस कंडीशन में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर हम स्टार्टिंग में कोई हेड इंजरी हो जाती है तो उस कंडीशन में अगर हम पहले ही नाइट्रिक ऑक्साइड दे दें, उसको नाइट्रोक दे दें, तो हमारे वो प्रॉब्लम जो है जिसमें कि शक होता है कि कुछ हो ना, तो उस कंडीशन में भी बहुत हेल्प करती है। इसका जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है, पहले तो लिया मुझे पैरालिसिस में। पैरालिसिस जिनको होता है उनकी एक साइड जो है उसमें वर्किंग नहीं होती है, चाहे वो हाथ या पैर में है या दोनों में ही है। तो उस कंडीशन में मैंने इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है कि पैरालिसिस पेशेंट में हम नाइट्रोडेक का विद माई 75 अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। पेशेंट धीरे 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 करके चलना शुरू होता है जो बेड पे है, और धीरे धीरे के चलना, पहले वो कोई स्टिक पकड़ के चलता है फिर धीरे धीरे हो जाए, मतलब इतना अच्छा रिजल्ट है इसका। तो नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोडेक जो है वो हमारे सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हमारे ऑक्सीजन के लेवल को नॉर्मल रखता है। ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेने के लिए हमारा जो मेन सोर्स है दैट इज वेजिटेबल्स, और जिसको लेना बहुत आसान है। तो बट आजकल जो वेजिटेबल्स है उसमें वो क्वालिटी या उतनी क्वांटिटी नहीं है जो हमारी पर डे की नीड को पूरा कर सके, इसलिए हमें नाइट्रोडेक्स सप्लीमेंट का यूज करना पड़ता है सो दैट कि हम इन सब प्रॉब्लम से बच सके, क्योंकि सर्कुलेशन वो मेन है हमारी बॉडी के लिए, ऑक्सीजन वो मेन है, और ये उन दोनों को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो आपको क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे, अपने वैल्यूएबल टाइम के थ्रू आपने बहुत अच्छी हमें नॉलेज प्रोवाइड की। आपका बहुत बहुत थैंक यू। फ्रेंड्स थैंक यू देखिए, सर। थैंक यू। जिस तरीके से आपको डॉक्टर साहब ने आपको चीजों के बारे में बताया, तो आई होप आप अपना सभी लोग अपना हैंड रेज करके उनका थैंक यू कर सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अब एक चीज जाने से पहले मैं आपको एक चीज फिर से आपको बताना चाहूंगा। कंपनी आपके लिए कितनी शानदार ऑप्शन लेकर आई है, प्रोडक्ट्स आपके पास कितने जानदार हैं। जिन प्रोडक्ट्स के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आप थोड़ा इमेजिन करें, कर्क्यूमिन और नाइट्रोडेक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री हैं।
इन प्रोडक्ट्स का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, बट किस तरीके की फॉर्मुलेशन है, किस क्वालिटी का नाइट्रिक ऑक्साइड है, किस क्वालिटी की कर्क्यूमिनाइड्स हैं, कितने कर्क्यूमिनाइड्स उसमें है, क्या उसकी कॉम्पोजिशन है, वो सिर्फ डेकन ही मेंटेन कर सकती है फ्रेंड्स। आप सोच के हैरान हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब कंपनी ने आपको आईसीपी देती थी आपको एब्सोल्युटली ऑन 45 पीवी, सोचिए आपके लिए कितना गोल्डन टाइम था। बहुत से लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया। आज मैं फिर से आपको जाने से पहले बोलूंगा, कंपनी ने अभी भी आपको ये ऑप्शन दी है कि अगर आप 9 लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उनके केवाईसी कंप्लीट करते हैं, चाहे वो हमारा एग्जिस्टिंग वेलनेस पार्टनर है या न्यू वेलनेस पार्टनर है, कोई भी, तो दोस्त उसे 900 रुपीज मिलते हैं, 100 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ मैं आपको एक टेक्निकल वर्ड बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, बट कोशिश करिए कि वो 45 पीवी से जरूर ज्वाइन करे। अगर नहीं करता तो एटलीस्ट उसकी रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, एटलीस्ट उसे मिनिमम एक प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश जरूर करें। ये सबसे लास्ट पॉइंट है। आज मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, प्लीज आप आदत डालें कंपनी की साइट पर जाने पर, कंपनी के शॉर्ट मैसेजेस को पढ़ने पर, कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेमिनार्स में आने पर, WGC पर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर। जितनी ज्यादा आप स्ट्रेंथ बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ से वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी। हम सभी मिलकर बहुत बड़ा इतिहास रच सकते हैं फ्रेंड्स। सो अंत में आप सभी का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर मीनू खुराना का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा उनके वैल्यूएबल टाइम और नॉलेज के लिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर एंड बाय बाय, टेक केयर, Thank you so Good much, गुड sir. night, sir. नाइट। Thank Good you. night. Thank you so much, sir. Good night, sir. And thank थैंक you यू so जी, much, थैंक sir, यू, Meenu ma'am. Good night, sir. थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।